बेईमान दुकानदार का एक शानदार प्रश्न है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। अगर 100 रुपए की चीज पे 4% की हानि हो रही है तो वो कितने में बेच रहा होगा? उसको 96 में। यानी 100 रुपए की चीज को 96 रुपए में बेचने का दावा करता है। आपसे कहा आगे कि लेकिन 1 किलो के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। आपसे जो पैसे ले रहा है वो 1 किलोग्राम के ले रहा है। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। यानी पैसे वो ले रहा है आपसे 1 किलो यानी 1000 ग्राम के, लेकिन आपको सामान कितना दे रहा है? वो सिर्फ 840 ग्राम सामान दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो से वाला 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे 24 बार कट जाएगा। क्वेश्चन हो गया, यहाँ हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 24। क्वेश्चन हो गया कि 21 रुपए वाले सामान को वो आपको दे कितने में रहा है? 24 रुपए में दे रहा है। यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको? सीधे 3 रुपए का। कहां से हो रहा है? सीपी यानी कि 21 से परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं 100 का। 3 सत्ते 21, 7 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 सही 2/7%। यानी कि 14 सही 2/7% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी 100 रुपए वाली चीज पे अगर 6% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा उसका? 94 रुपए। आगे का है लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। आपसे जो पैसा ले रहा है वो 1 किलो का ले रहा है, यानी कि 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है आपसे वो, लेकिन आपको सामान कितना दे रहा है? वो सिर्फ 900 ग्राम सामान दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका रेशियो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, इस वाले जीरो से इसको काट लीजिए। 5 से कटे 2 से कटे आएगा ये 45 बार, और 2 से इसको काटेंगे कटे आएगा 47 बार। क्वेश्चन बन गया कि 45 रुपए में खरीदकर 47 रुपए में उसको बेच रहा है। यानी 45 रुपए सामान को 47 रुपए में बेच रहा है, तो यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। कहां से हो रहा है? 45 से। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 5 से इसको काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, ये हो जाएगा 40/9। 9 का इसमें डिवाइड देंगे 4 से 4/9%, यानी कि 4 से 4/9% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्रॉफिट एंड लॉस का फिर से एक जबरदस्त प्रश्न। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए वाली चीज को अगर हम 125 में बेचते हैं तो हमको सीधे 25% का लाभ होता है। यदि वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती, यानी 100 रुपए वाली चीज को हम 20% कम में खरीदते हैं, यानी कितने में खरीदेंगे? 80 रुपए में, तो 10.50 रुपए कम में बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता। यानी 30% का लाभ कब होगा? जब हम 100 रुपए वाली चीज को 130 में बेचेंगे, तो इसका सीधे 130% निकालने तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 13 अट्ठे 104। यानी यहां से देखिए 125 में बेच रहा था, अब 104 में। कितना कम में बेच रहा है? 21 यूनिट कम में। तो 21 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी है? 10.50। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.50 अपॉन 21। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? सीपी। सीपी क्या होता है अपने आप पे? 100%। तो 100% की वैल्यू पूछी है आपसे। 21 से काटेंगे तो 0.5 टाइम्स कटेगा, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 50 रुपए। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 50 रुपए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। काम की शुरुआत ए करता है, ये दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यानी कि पहले दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। तो इस प्रकार से काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 का और 15 का कितना होता है? 30। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। 10 का इसमें डिवाइड देंगे 3 बार जाएगा, और 15 का देंगे तो 2 बार जाएगा। ये इनकी कार्य करने की क्षमता हो जाएगी, इनकी वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी। अब देखिए पहले दिन अगर ए काम करता है तो उसकी क्षमता कितनी है? 3। अगले दिन बी काम करेगा तो उसकी क्षमता कितनी है? 2। यानी कि एक दिन में ये 3 काम कर लेता है, और बी कितना काम करता है? 2। यानी कि 2 दिन के अंदर कितना काम होगा? सिर्फ 5 काम हो जाएगा। 2 दिन के अंदर कितना काम होगा? सिर्फ 5 काम हो जाएगा। काम हमको कराना कितना है? 30 काम कराना है। अपनी तरफ से ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करा लिए, या तो ये पूरा 30 बन जाए या इससे हमेशा कम रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? काम हमारा 30 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर काम में 6 का मल्टीप्लाई कराए तो डे में भी करा लीजिए। 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन में ये पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सेम क्वेश्चन है कि ए अकेला एक काम को 16 दिन में और बी उसको 12 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 16 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है? 48। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। 16 का भाग देंगे 3 बार चला जाएगा, 12 का देंगे 4 बार चला जाएगा। ये हो जाएगी इसकी वर्क एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। ए अकेला 3 काम कर सकता है, बी अकेला 4 काम कर सकता है।
तो देखिए ये बारी बारी काम कर रहे हैं, काम की शुरुआत कौन करता है, ए। तो देखिए पहले दिन ए काम करेगा तो 3 काम कर लेता है, अगले दिन बी काम करेगा तो 4 काम कर लेता है। तो 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 3 और 4 7 काम हो जाएगा। काम हमको कराना है कितना है, 48 काम कराना है। काम कितना होगा सिर्फ 2 दिन के अंदर, 7। अपनी तरफ से 7 में ऐसा मल्टीप्लाई करा लीजिए कि 48 के बराबर पहुंच जाए या इससे कम रहे हमेशा। तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 हो जाएगा। ये क्या है, आपका काम है। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ भी 6 का कराना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 12। तो 12 दिन के अंदर कितना काम हुआ है, सिर्फ 42 काम हुआ है। काम कितना कराना है, 48। तो देखिए अब अगले दिन कौन आएगा, फिर से ए आएगा। ए कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। तो अगले दिन ए आएगा, यानी एक दिन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13 दिन। काम कितना करके जा रहा है, इसलिए 3 काम करेगा। तो कितने काम हो जाएगा हमारा, 45 काम हो जाएगा। अब 45 काम हो चुका है, 48 काम था, ठीक है। 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 3 काम रह गए। अब कौन आएगा, ए ने कर लिया, फिर बी आएगा। बी कितना काम कर लेता है, 4 काम कर लेता है। काम रह गया सिर्फ कितना है, 3। अगर वर्क में एफिशिएंसी का भाग लगाते तो डे आ जाते हैं, 3/4 दिन में कर लेगा ये इस पूरे काम को। यानी 13 दिन तो कंप्लीट थे, 3/4 दिन और लग जाएंगे, यानी 13 सहित 3/4 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि एक धावक 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी औसत चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि 45 मिनट पहले वो इस दूरी को तय कर ले। तो देखिए सबसे पहले धावक की स्पीड निकालते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है हमको 60 किलोमीटर और टाइम हमको दे रखा है 3 घंटे 45 मिनट। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट टाइम बना लेते हैं। 3 + 45 मिनट दे रखा है, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड लगाते हैं। 15 × 45, 15 × 60, 4 × 12, 3, 15/4 घंटे हो गए। तो इसमें 15/4 का भाग लगेगा। 15 को लिखिए यहाँ पे, 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर, 15 × 60, 4 × 16। स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर। तो धावक की स्पीड तो आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। आगे हमसे कहा है कि इसकी औसत चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। मान के चलते इसकी चाल में हम x की वृद्धि कर देते हैं। तो हमसे कहा है कि 45 मिनट पहले ये दूरी तय हो जाए। पहले कितना समय लग रहा था, 3 घंटे 45 मिनट का लग रहा था। अब हमको केवल 3 घंटे में तय करानी है उस दूरी को। तो कितनी डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर। टाइम हमको लेना है केवल 3 घंटे लेना है। तो 3 का इसमें भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 20। 16 को इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसकी स्पीड में हमको 4 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न को इस फॉर्मूले द्वारा मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के बराबर होता है। क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु को 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य 2640 रुपए है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एमआरपी हमको दे रखी है 2640 रुपए, 5% का डिस्काउंट है, यानी 5% का डिस्काउंट है, प्रॉफिट कितने का है, 10 का। तो ये हो जाएगा आपका 110 और ये हो जाएगा आपका 95 नीचे, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए, 11 का इसमें भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 44 बार चलाएगा, 95 का इसमें सीधे गुणा करा दीजिए। तो सीपी कितना आ जाएगा आपका 24 गुणा 95 और 24 का गुणा 95 में कराएंगे तो कितना होता है 2280 रुपये होता है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,400 रुपये है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। 20% का डिस्काउंट है और 30% का प्रॉफिट है। यहाँ से सीपी और एमआरपी का सीधे रेशियो बन जाएगा। 100 में से इसको लेस करेंगे कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 130। 0 से 0 काटिए, सीपी और एमआरपी का रेशियो बन जाएगा 8 और 13 का। आगे हमसे कहा यदि कोई छूट नहीं दी होती तो लाभ प्रतिशत कितना होता। एमआरपी कितना है 13, यानी 13 वाली चीज को हम 13 में ही बेच दें तो हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 13 और सीपी हमारा कितना है 8। 8 वाली चीज को 13 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 5 का। प्रॉफिट परसेंट कहां से निकालते हैं, सीपी से। सीपी कितना है 8, 8 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 पंजे 125/2, यानी कि 62.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। एवरेज के इस प्रकार के प्रश्न को आप कई प्रकार से बना सकते हैं। ग्रुप में अगर कोई नया व्यक्ति शामिल होता है या रिप्लेसमेंट होता है तो इस फॉर्मूले द्वारा मात्र उसको 5 सेकंड में बना सकते हैं। न्यू मेंबर बराबर ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज वैल्यू मल्टीप्लाई टोटल मेंबर। जैसा क्वेश्चन में दिया कि 14 बच्चों को औसत वजन दे रखा है 22 किलोग्राम है, तो आपको ओल्ड एवरेज दे रखा है कितना 22 किलो, प्लस यदि अध्यापक का वजन भी मिला दिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है, तो अध्यापक का वजन ज्ञात कीजिए। यानी न्यू मेंबर का हमसे वेट पूछा है। 22 किलो से 23 किलोग्राम हो जाता है जब अध्यापक शामिल हो जाते हैं, यानी कितना बढ़ रहा है 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई टोटल मेंबर चाहिए, 14 बच्चे थे
और एक अध्यापक और शामिल हो जाते हैं तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 15 का मल्टीप्लाई कर दिए, 15 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 15, 15 प्लस 22 कितने होते हैं, 37 किलो। तो अध्यापक का वेट कितना था, 37 किलो। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है ये 8 अंकीय संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमसे पूछा 5x - 3y का मान बताइए। जो संख्या 72 से डिवाइड होगी वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। तो सबसे पहले 72 के फैक्टर करते हैं कितना, 8 और 9। तो ये संख्या 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले 8 का डिवीजन चेक करते हैं। 8 का डिवीजन हमेशा पीछे के 3 अंकों में चेक किया जाता है। 8 एक सम संख्या है तो बाई के स्थान पे या तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो तीनों संख्या को रख के देख लेते हैं। 8 का भाग लगाएंगे, 8 3 24, 7 बचेगा। 7 के बाद 0 रखेंगे तो 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर हम 2 रख देंगे बाई के स्थान पे तो 7 और 2 72 हो जाएगा। 8 का भाग देंगे तो चला जाएगा, 8 9 72। तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो बाई की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब 9 का डिवीजन चेक करते हैं। 9 का डिवीजन चेक करने के लिए जिनके अंकों का योग 9 हो जाए पहले उनको हटा दीजिए। देखिए 9 पूरा हटा दीजिए इसको। 5 और 3 8 1 9, इसको हटा दीजिए। 7 और 2 9 पूरा हट गया। क्या बचा आपके पास, 8 प्लस x बचा। तो x के स्थान पे ऐसी क्या वैल्यू रख दें, 9 से डिवाइड हो जाए। तो x की जगह पर 1 रख दें तो ये 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, बाई की वैल्यू कितनी होगी, 2। ये हो गया आपका 5 - 6, यानी कि कितना आंसर आएगा, -1। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति को 160 रुपए में 90 पेन बेचकर 20% की हानि हुई। सबसे पहले 90 पेन का क्रय मूल्य और 90 पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 160 रुपए आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, 20% की हानि हुई यानी बेचा कितने में होगा, 80% पे। हमको क्या निकालना है, सीपी। यहाँ से 1% की वैल्यू है, सीपी होता है अपने आप में 100%। तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 8 दूनी 16। सीपी कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो 90 पेन का क्रय मूल्य हो गया, 90 पेन का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये 200 जो है वो अपने आप में 100% की वैल्यू है और 20% का लाभ हो रहा है, 100 वाली चीज को कितने में बेचोगे, 120 में। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा सीधे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपए आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ये 90 पेन का हो गया, यानी 90 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 240 है। यहाँ से एक पेन की वैल्यू आ गई है। हमको कितने की निकालनी है, 96 रुपए का निकालना है। तो 96 रुपए में कितने पेन बेचे हैं, 96 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 0 से 0 का लिए 24 चौक 96, 9 चौक 36, यानी 96 रुपए में 36 पेन बेचे तो 20% का लाभ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि ए 15% के लाभ पर बी को कोई वस्तु बेचता है। मान के चलते हैं कि इन्हें अगर से 100 रुपए में खरीदा है, 15% के लाभ पर इसको बी को बेचा तो बेचा कितने में होगा, 115 रुपए में। आगे कहा है कि बी इसे सी को 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि कब होगी, जब 100 वाली चीज को 90 में बेचेगा। तो इसका सीधे 90% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 1060 काट लीजिए, 115 का 9 में गुणा करते हैं तो 1035 आता है। नीचे एक जीरो जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया, सी का क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, 103.5 हो जाएगा। आगे हमसे कहा है कि सी ने इसके लिए 517.5 का भुगतान किया। यूनिट में कितने का किया, 103.5 का। तो इसकी इक्वल लग दीजिए 517.5। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 5 वर्ड चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। हमसे पूछा कि इन्हें से कितने में खरीदा था, तो 1 यूनिट कितनी है, 100। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 500। तो एनएस को 500 रुपए में खरीदा था। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% की 2 क्रमांक छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताना है। सबसे पहले सक्सेसिव मेथड द्वारा एकल छूट को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहले 30 और 16 को दोनों को ऐड कर लीजिए, 30 प्लस 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 30 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 100। यहां से एकल छूट आ जाएगी सीधे। 30 और 16 कितना होता है, 46 माइनस ये कितना हो जाएगा, 16 3 48, यानी 480। 100 का डिवाइड देंगे यानी कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। 46 में से 4.8 को लेस करेंगे कितना जाएगा, 41.2%। ये आपकी क्या हो गई, एकल छूट हो गई। ये डिस्काउंट हो गया आपका 100 रुपए पे। अगर ये डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा आपका, 100 में से इसको लेस कर देंगे कितना जाएगा, 58.8%। ये आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा। क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 1176, यानी कि 58.8 की वैल्यू कितनी है, 1176। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए इसके ऊपर। हमको क्या निकालना है, एमआरपी। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। एमआरपी अपने आप में कितनी होती है, 100%। 100 का मल्टीप्लाई करा दिए, इसमें इसका डिवाइड देंगे कितनी बार चलाएगा, 20 बार। 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2000। ये हो गई हमारी एमआरपी। हमसे पूछा है एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच अंतर कितना है। सेलिंग प्राइस हमको कितना दे रखा है, 1176। 2000 में से 1176 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 824। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन में दिया है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, कुल मतों के 15% अवैध घोषित कर दिए गए थे। यदि मतों की कुल संख्या 5 लाख है तो उस प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या पूछिए हमसे कितनी है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अवैध मत है उनको हटा देते हैं, यानी 15% अवैध है तो वैध मत कितने रहे होंगे 85%, यानी 5 लाख का सीधे 85% निकाल लीजिए तो वैध मतों की संख्या निकल जाएगी। अब उसमें भी हमसे कहा है जो एक प्रत्याशी है वैध मतों के 60% मत प्राप्त करता है तो सीधे इसका 60% निकाल लीजिए तो इसकी वैध मतों की संख्या निकल जाएगी। 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 5 से इसको काटेंगे 1000 टाइम्स, 85 दिया 255 होता है और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2,55,000। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी वैध मतों की संख्या कितनी थी 2,55,000 थी। चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों पर आधारित प्रश्नों को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 3810 रुपए का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया गया है। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/6 होता है। नीचे वाली वैल्यू आपकी लोन हो गई, ऊपर वाली इंस्टॉलमेंट हो गई, यानी मान लीजिए नीचे वाला ऋण है जो आपने उधार लिया है और 1 रुपया चुकता कर दिया, टोटल आपको चुकता कितना करना पड़ेगा 7 रुपए। अब आपको करना है 4 ऑप्शंस में डिवाइड लगा के देख लीजिए, जिसमें डिवाइड चला जाएगा वही सीधे आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए 1000 में डिवाइड देंगे 7 का तो नहीं जाएगा, बी 1380 में देंगे तो नहीं जाएगा, सी 1384 में देंगे तो भी नहीं जाएगा, डी 1715 में अगर हम 7 का डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। 7 का इसमें डिवाइड देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 48, पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सीधे आंसर हो गया। मान के चलिए अगर डबल ऑप्शंस में डिवाइड चला जाता तो हम इसको सीधे कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। जैसे 6 रुपए हमने पहले साल के लिए लिए, 7 रुपए चुकाए यानी इंस्टॉलमेंट दी है। सेकंड ईयर में आपको क्या करना है 3 साल का है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए कितना होता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तीसरे साल में क्या करना है 6 का क्यूब कर लेना है कितना होता है 216 और 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब देखिए ऊपर हमको साफ साफ दिया कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर है तो तीनों इंस्टॉलमेंट को बराबर करने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसमें 49 का। ये 343 हो गई, ये भी हो गई और ये भी, यानी तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई। यहाँ पे 49 का कराया तो यहाँ भी 49 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 7 का कराया तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 294, 36 में कराएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 252। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड करके आ जाएगा आपका 762 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन में कितना कर्जा लिया हमने 3810 रुपए, तो 762 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3810, तो यहां से 1 यूनिट की निकाल लीजिए। 762 का इसमें डिवाइड देंगे तो 5 बार चला जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। हमसे प्रत्येक किस्त पूछिए, प्रत्येक किस्त कितनी है भाई 343, तो 343 में 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो जाएगा 1715 रुपए। ये हो जाएगा आपका सीधे इस क्वेश्चन का आंसर। या इसको सीधे ऑप्शन से भी कर सकते हैं और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम क्वेश्चन है, 11,000 रुपए की धनराशि है और रेट ऑफ परसेंट दे रखा है आपको 20%। तो सबसे पहले क्या करते हैं 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना होता है 1/5। नीचे वाली वैल्यू आपकी लोन हो जाएगी, ऊपर वाली इंस्टॉलमेंट, तो टोटल हमको चुकाना कितना है 6 रुपए। यूनिट में 6 चुकाना है, जिस भी ऑप्शन में डिवाइड चला जाए सीधे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी किसी में भी नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पूरा पूरा चला जाएगा 7200 में। 7200 रुपए में 6 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, सीधे आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए।